नमस्कार साथियों, बीएड स्टूडेंट हेल्पलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज गणित विषय में एक प्रस्तावना कौशल लेके आया हूँ, जिसका प्रकरण आपको बाद में लिखना होता है। इसमें ये चलो आइए इस पे आते हैं टॉपिक पे और प्रस्तावना कौशल तैयार करते हैं गणित विषय के लिए। तो इसमें सबसे पहले यहाँ लिखी जाती है दिनांक। आज 8 तारीख है। इस प्रकार यहाँ कक्षा लिखी जाएगी जिस कक्षा का आप प्रस्तावना कौशल तैयार कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रकरण है वो प्रकरण सर्वप्रथम नहीं लिखा जाता है, इसको लास्ट में लिखा जाता है। ये विषय है अपना ये गणित। यहाँ लिखेंगे कालांश। कालांश कौन सा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समयावधि। बच्चों ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें समयावधि होती है 5 से 7 मिनट। और ध्यान रखिए यहाँ पे प्रकरण लिखते टाइम लास्ट में इस पर अंडरलाइन भी करनी है। तो चलिए आइए लिखते हैं। यहाँ आता है छात्र अध्यापिका क्रिया। यहाँ आती है विद्यार्थी क्रिया। बच्चों प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है कि इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मिनिमम, और पांचों प्रश्नों में तारतम्यता होती है। तारतम्यता से अपना मतलब होता है कि जो प्रश्न का पहला का जो उत्तर आएगा उसी से दूसरा प्रश्न तैयार होगा, उसी प्रकार दूसरे के आंसर से तीसरा क्वेश्चन तैयार होगा। इसको बोलते हैं तारतम्यता। तो ये प्रस्तावना कौशल का एक गुण होता है कि इसमें तारतम्यता पाई जाती है। तो इसमें गणित विषय के इस प्रकरण में हमने को सर्वप्रथम क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर एक आकृति बनानी है। फिर उसके आधार पर बच्चों को प्रश्न पूछेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित आकृति कौन सी है, या आकृति ये यहाँ पे ये बता देना, इसे ब्लैक बोर्ड पे ये बना देना क्या कहलाती है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे बिंदु। अब इस पे आधारित अपना जो दूसरा प्रश्न होगा वो इसी तारतम्यता को लेके होगा कि ये दो बिंदुओं को मिलाने से, इसमें बिंदु शब्द आ गया, दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, कौन सी गणितीय आकृति बनती है, आकृति बनती है, बनती है। इसमें आएगा अपना, बच्चे आंसर देंगे इसमें रेखा। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन होगा जो रेखा शब्द को लेके होगा, उसमें तारतम्यता आ जाएगी कि 3 रेखाओं से घिरी हुई। बंद आकृति क्या कहलाती है। बच्चे आंसर देंगे त्रिभुज। फिर अपना चौथा क्वेश्चन होगा त्रिभुज के कोणों के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें आंसर दे देंगे बच्चे न्यून कोण, समकोण, और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। अगर बच्चे यहाँ पे आंसर देने में असफल होते हैं तो उन्हें आप अपने जो बोध प्रश्न है उनकी सहायता से आंसर पर लाने की कोशिश करना। इस प्रकार जो अपना 5वां क्वेश्चन होगा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक परिभाषा और इसमें जो प्रकार हैं या फिर उनके जो सूत्र होते हैं वो बताने में बच्चे असफल होते हैं, तो इसलिए ये बच्चों के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जो समस्यात्मक प्रश्न होता है बच्चे वही अपना प्रकरण होता है। तो यहाँ पे अपना जो उद्देश्य कथन होता है टीचर का होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का मतलब होता है जो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ाना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों आइए आज हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जो अपना प्रकरण आ जाएगा कोणों के आधार पर त्रिभुज।
तो इस प्रकार इसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये बच्चों अपने गणित विषय के लिए एक प्रस्तावना कौशल दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करना, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।